मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। त्रिपुरा से एक अच्छी खबर उस वक्त आई जब त्रिपुरा की एक लोअर कोर्ट ने 4 मुस्लिम स्कॉलर्स को, एक जमात है तहरीके फ़रोग़े इस्लाम, इसके 4 कारकुन प्रेसिडेंट सहित, जिनका नाम अल्लामा कमर गनी है, अल्लामा कमर गनी उस्मानी, और इनके साथ इनके 3 साथी त्रिपुरा दंगों के बाद वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हुए थे। 4 नवंबर को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर भी यूएपीए के चार्जेस लगाए गए, जिसमें सेक्शन 13 यूएपीए का सेक्शन 13 इनके ऊपर लगाया गया था, सेक्शन 13 लगाया गया था। उसके अलावा आईपीसी की 2 धाराएं इनके ऊपर 153A, 2 समुदाय के बीच दंगा भड़काने का मामला, इख्तलाफ फैलाने का मामला, और उसके साथ ही धारा 504, ये 2 धाराएं आईपीसी की भी लगाई गई थी। 504 यानी देश की छवि पूरी दुनिया में खराब करने का मामला। ये सारी धाराएं इनके ऊपर लगा करके इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद पराचा कल त्रिपुरा पहुंचे थे और उन्होंने इस मामले में त्रिपुरा की लोकल जो कोर्ट है वहां पर इनकी बेल की एप्लीकेशन लगाई थी और उसके बाद तुरंत इनको एक ही हियरिंग में त्रिपुरा की लोकल कोर्ट से जमानत मिल गई। तहरीके फ़रोग़े इस्लाम नाम की ये जमात उस वक्त काफ़ी चर्चा में आई थी जब आपने देखा होगा कि दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, और उसके बाद इन्होंने जिस धरना प्रदर्शन किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद ये अचानक ये जो बरेलवी जमात से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके ज़रिए ये पूरा हंगामा किया गया था। जो एसएचओ हैं इलाके के पार्लियामेंट स्ट्रीट के, उनके साथ भी एक बहस का जो है वो वीडियो इनका वायरल हुआ था, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर उन्होंने ये कहा था कि जब तक सबकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। त्रिपुरा में बहुत सारे लोग, जब दंगा हुआ तो उसके बाद एनजीओज़, मुस्लिम तंजीमें, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक डेलीगेशन, ये सारे लोग वहाँ पर पहुँचे, हालात का जायज़ा लिया। जब तक ये लोग नहीं पहुँचे थे तब तक त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा सरकार बार बार डिनाइट कर रही थी कि यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ है। इलाके में, जिस इलाके में ये दंगा हुआ था वहाँ पर पूरी तरह से नेट की सुविधाएं सस्पेंड कर दी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ से दृश्य नहीं आ पा रहे थे। लेकिन दिल्ली से जब लोग पहुँचे तो उसके बाद मसाजिद के जो वीडियो सामने आए, जो आपने देखा, बहुत सारे वीडियो हमने जारी किए, किस तरह से मसाजिद को आग लगाई गई। और इसी सिलसिले में ये तहरीके फ़रोग़े इस्लाम का जो डेलीगेशन था, जिसकी अध्यक्षता अल्लामा कमर गनी उस्मानी कर रहे थे, उनके साथ उनके 3 और साथी मौजूद थे, जिसमें एहतशामुल हक रज़वी, कारी आसिफ और मुदस्सिर, ये 3 और इनके साथी थे। इन चारों लोगों को लोअर कोर्ट के ज़रिए कल बेल दी गई और कल ही इनको कोर्ट से रिहा कर दिया गया। इस पूरी खबर पर हमारी निगाह बनी रहेगी और जैसे ही ये दिल्ली पहुंचते हैं तो हम इनसे बात करके आप तक इनका पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो भी अल्लामा कमर गनी का वायरल हुआ था उस वक्त जब उनको गिरफ्तार किया गया था 4 नवंबर को, और उन्होंने गिरफ्तारी के बाद अपने मोबाइल से इस वीडियो को बनाया था गाड़ी में ही, और वो काफ़ी वायरल हुआ था। अपने बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग त्रिपुरा में हैं, पानी सागर पुलिस स्टेशन गए थे और वहाँ पर जो भी चीज़ें हुई उसकी रिपोर्ट तो बाद में वायरल होगी। अभी बताना ये है कि पानी सागर से हम लोग धर्मनगर के लिए निकले थे तो रास्ते में ही पुलिस स्क्वाड ने आके हम लोगों को रोक लिया और ये कहा है कि हम आप लोगों की सिक्योरिटी का मसला है धर्मनगर में जहाँ हमारा स्टे है होटल में, तो कहा कि अभी आप वहाँ मत जाइए, आप लोग हमारे साथ वापस पुलिस स्टेशन चलिए। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती फ़ोन करके पुलिस स्टेशन से भी फ़ोन आया कि नहीं, आपको वापस चलना है और कोई भीड़ वगैरह ने अगर आपको कुछ करा तो हम लोग ये नहीं रोक पाएंगे, इसलिए आप वापस चलिए। तो लिहाजा हम लोग वापस, अभी हमें ले जाया जा रहा है, हम लोग डिटेन किए गए हैं और जाके अभी हमको पुलिस स्टेशन में ही रोका जाएगा। तो बस ये आप सबकी नॉलेज के लिए ये बात डाली है ताकि कोई भी बात हो तो आप सबके नॉलेज में रहे और आप सब दुआ करें कि अल्लाह सब खैर फरमाए, बेहतरी रहे। और बस यही है कि हुजूर की इज़्ज़त व अज़मत का मामला है, इस पर हम लोगों ने
अच्छे से आज आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह ताला उस गुस्ताख को हम अरेस्ट ज़रूर करवाएंगे और हमने ये कह दिया है। किस तरह से इसमें पूरा मामला हुआ था वो उन्होंने बताने की कोशिश की थी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 102 लोगों के खिलाफ भी यूएपीए लगाया गया है, जिसमें कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर एक्शन की इस पूरे मामले पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन जिस तरह से महमूद पराचा की कोशिशों के बाद इन 4 लोगों की जमानत लोकल कोर्ट से ही हो गई है, तो उससे जाहिर हो रहा है कि यह केस कितना कमजोर है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह का केस बनाया गया है, यूपीए का दिल्ली दंगों में 2020 में जो फरवरी में दंगे हुए थे उसमें जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं, उसमें लोगों की जमानत नहीं हो पा रही है। 2-3 महिलाओं की और एक एक्टिविस्ट की ज़रूर इसमें जो है जमानत हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी तकरीबन 1 दर्जन लोग सलाखों के पीछे हैं, लगातार जमानत की बात कर रहे हैं, लगातार जमानत के लिए गुहार लगा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, बार बार हियरिंग हो रही है, लेकिन कोई नतीजा उसमें निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन इस केस में दिल्ली जो दंगे हैं त्रिपुरा के, इसमें जिस तरह से महमूद पराचा ने जाकर के वहाँ पर लोअर कोर्ट से 4 लोगों की एक ही साथ जमानत करा ली, एक ही हियरिंग के अंदर जमानत हो गई, तो उससे जाहिर होता है कि केस बहुत ही कमज़ोर है और कहीं भी ये केस टिकने वाला नहीं है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।